हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एबटाबाद प्रेस क्लब में जो है हम इस वक्त मौजूद हैं और 3 रोज़ा FEC का जो है वो मुनक्कद हो रही है एबटाबाद में, जिसकी मेज़बानी जो है वो एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कर रही है। इसी वाले से मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल शाहिद चौधरी साहब, जो जिनका तल्लक भी एबटाबाद से है। इनसे भी मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं इस हवाले से, और ये FEC का जो है इसके इनेकाद का क्या मकसद है। जी बिल्कुल, एबटाबाद में आज से पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट की 3 रोज़ा फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास शुरू हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान बाहर से तकरीबन हमारी जो 13 यूनियंस है एफिलेटेड, कराची से लेकर खैबर तक, वो तमाम लोग जो है वो यहाँ शिरकत कर पहुँच चुके हैं। और यहाँ 3 रोज़ा इजलास जो है ये मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के हवाले से, आज़ादी राय के हवाले से, और ख़ास कर जो हमारे जर्नलिस्ट वर्कर्स हैं उनके मसाइल के हवाले से, बहुत सारे अखबार बंद हो रहे हैं, बहुत सारे इदारे जो सैलरीज नहीं दे रहे वर्कर्स के लिए, उनके हवाले से लाहे अमल तैयार करेंगे। हम किस तरह उनको सैलरी दिलवा सकते हैं, मालिकान से बातचीत करके या हुकूमत से बातचीत करके, अगर नहीं तो हम हमारी जो फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो एक अलामिया जारी करेगी। उसके बाद हम लाहे अमल तैयार करेंगे कि हमने प्रोटेस्ट करना है, मुजाहरे करने और किस तरीके से डायलॉग करके इन लोगों को सैलरी देनी है। जी बिल्कुल, जिस तरह हम एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिसकी मेज़बानी कर रही है आज की ये जो 3 रोज़ा FEC है, इसके हवाले से तो इंतज़ामात के हवाले से क्या कहें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो होस्ट हूँ। ये तो हमारे मेहमान सेक्रेटरी जनरल, साबिक़ सेक्रेटरी जनरल फौजिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। हमने तो कोशिश किया कि अपने मेज़बानों को, जितने मेहमान आए उनको अच्छी से अच्छी रहायश और यहाँ अच्छी अकोमोडेशन, अच्छा इन्वायरमेंट दें। तो ये मेहमान बता सकता है कि हमने कैसे इंतजाम किए। जी जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ सेक्रेटरी जनरल PFUJ, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बताएं एबटाबाद में आके कैसे लगा है। यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे तो इसलिए भी खुशी होती है कि ये एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मैंने बनाई थी और बहुत फ़ाल होकर काम कर रही है। और मेरा तो यहाँ काफ़ी दफ़ा आना भी हुआ मुख्तलिफ़ औक़ात में, तो मैं तो ज़ाती तौर पे इन लोगों से बहुत इम्प्रेस हूँ। और आज भी देखिए, ये बहुत अहम चीज़ होती है जब आप ये बात कर रहे हैं होस्ट यूनियन के। मुझे तमाम लोग, एक तो एग्जेक्टिव मेंबर्स नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा जो वैसे इनके मेंबर्स हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। ये बहुत एक अहम मरहला होता है जब हम मीटिंग करते हैं या हम फैसले करते हैं, उन लोगों को आगाह करना जो इससे बराह रास्त किसी न किसी तरह मुतासिर हो रहे हैं या उनका मसला है। तो मैं ये समझती हूँ कि एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को मैं यकीनन एक बहुत इस वक्त मुबारकबाद भी दूँगी कि उनकी एक जो स्ट्रेंथ है वो मुझे नज़र आ रही है। मैं हमेशा सबसे ये कहती हूँ कि आप एग्जेक्टिव मेंबर्स भी आ जाते हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आ जाते हैं, लेकिन बाकी लोग जो वर्कर्स हैं वो दिखाई नहीं देते। आज मुझे एबटाबाद यूनियन के वो जो वर्कर्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे तो बहुत खुश हुई हूँ। अच्छा, 3 दफ़ा से ज़ायद जो है FEC की जो मेज़बानी है एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कर चुकी है। 2007 में की, 2013 में की, 2017 में की। तो उस हवाले से जिस तरह अभी आज जो 3 रोज़ा FEC है इसका इनेकाद किया जा रहा है, इसकी मेज़बानी भी एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कर रही है, क्या एजेंडा होगा, क्या फ़ैसले होंगे, जर्नलिस्ट के लिए क्या खुशखबरी। एक तो सबसे अहम बात यह है कि हमारे चूँकि रोटेट होते हैं, हमारे जो जितने यूनिट्स हैं उसमें मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है वो बारी आती रहती है। अब चूँकि 3 माह बाद इजलास होना होता है, तो इसलिए लाहौर में, कराची में, पेशावर में जो तमाम यूनिट्स हैं उसमें इजलास होते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात इसलिए होती है कि जो होस्ट यूनियन होती है वो उसको बड़ी खुशी से ऑन करती है। ये मेरा ख़्याल है कि हमने जब भी देखा है कि जो भी होस्ट यूनियन हुई है उसने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आगे बढ़ के जो है वो काम भी किया है और होस्ट करते हुए खुशी महसूस की है। और अक्सर यूनियंस जो हैं वो ख़ुद कहती हैं कि हम इसको होस्ट करेंगे। तो ये तो एक तो वजह ये है। दूसरा ये है कि देखें, जब हम PFUJ की बात करते हैं तो PFUJ का जो बुनियादी एजेंडा है या बुनियादी जो उसका मैनिफेस्टो में जो उसका है, उसमें यह है कि इजहार राय के हवाले से, और आपको पता है कि इस वक्त इस कदर बदतरीन सूरत हाल हो गई है कि बहुत से लोग जो हैं उठाए जाते हैं, उनका पता नहीं चलता, फिर बाद में आके उनके साथ किस तरह वो क्या बहाल होते हैं, नहीं होते, ये एक बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान है। इसके साथ साथ जो उनके जो हालात कार हैं वो भी हमारे एजेंडे का अहम हिस्सा होता है। हालात कार के हवाले से हम ये देख रहे हैं कि पहले तो प्रिंट मीडिया में ये मसाइल शुरू हुए थे कि तनख्वाहें नहीं थे या लेट हो जाती थी या उनके मसाइल थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक बेहतर सूरत हाल चल रही थी। अब काफ़ी अरसे से, बल्कि मैं ये समझती हूँ कई बरस हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी यही सूरत हाल आ चुकी है।
अब उसमें हालांकि थोड़ा सा वल्नरेबल वो ज़्यादा हो गए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये है कि उनके भी तनख्वाहों के मसाइल भी आ गए हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी अहम बात है कि पेमरा ऑर्डिनेंस अभी एक आया जिसमें वाज़े तौर पे कहा गया कि इश्तहार को मशरूत किए जाने की बात हुई कि उनको दिया जाएगा, लेकिन उस पर अभी तक उसके जो तरीक़ाकार है वो वज़ा नहीं किया जा रहा। अब कई महीने गुजर गए हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट को एक अगर एजेंडा मिल गया कि ये उसने करना है तो उसको करना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ। तो यकीनन आज इस पर भी गौर किया जाएगा। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है इनका लाएअमल बनाया जाता है और उसके बाद एहतजाज की पॉलिसी भी इख्तियार की जाती है। मुल्क गिर एहतजाज भी होते हैं क्योंकि तमाम यूनियंस आई होती हैं, तमाम यूनियन के जो उनके सदूर हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, वो यहाँ मौजूद होते हैं। वो अपने अपने यूनिट्स में जाके फ़ाल करते हैं, लोगों को एक्टिव करते हैं, उनको बताते हैं कि ये क्या लाएअमल बनाया गया है, इसको हमने किस तरह ओवरकम करना है, किस तरह हमने जीतना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि इसी में FEC के बाद जो हमारा इलामिया होगा उसमें ये तमाम चीज़ों का एड्रेस किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जिस तरह हमने जो सवालात थे वो भी इनसे किए हैं और जो उनके जवाबात थे वो भी आप तक पहुँचाए हैं। FEC जो है ये 3 रोज़ा है और इसमें मुल्क भर से जो जर्नलिस्ट हैं, जो अहदेदारान हैं सहाफ़ती तंजीमों के, वो इसमें शिरकत करेंगे और ये बाकायदा जो इजलास है वो शुरू हो चुका है और ये 3 रोज़ तक जारी होगा। उसके बाद इसका जो एलामिया है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। जी।